अपने नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद या नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, उसकी गणना कौन से मूल्य पर की जाती है? आपको जो विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया प्रचलित कीमत पर, दूसरा दिया गया स्थिर कीमत पर, तीसरा जो विकल्प आपको दिया गया है वो दिया गया है दोनों में से कोई भी, मतलब कि किसी पर भी कर लो वो नाममात्र जीडीपी ही रहेगी, और चौथा जो दिया गया वो दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो जो जीडीपी होती है आपकी, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, या जिसको अपने कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का मतलब यह होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर एक साल में उत्पादन कितना हुआ है। मतलब ये कि अगर मैं ये मानूं कि ये राजस्थान है पूरा, यहां पर मात्र एक फैक्ट्री है जो ये पेन बनाती है, उसने एक साल के अंदर जो पेन बनाए उनकी संख्या थी 10, तो उसने 10 पेन बनाए। एक पेन का जो मूल्य है वो है 5 रुपए, तो उसने 10 पेन बनाए, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो कुल उसने कितना उत्पादन किया एक साल के अंदर? स्वाभाविक सी बात है, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे कि उसने 10 पेन बनाए, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो उसका कुल उत्पादन कितना हुआ? 50 रुपए हुआ। तो इस फैक्ट्री के द्वारा कितना योगदान दिया गया है जीडीपी के अंदर? 50 रुपए का योगदान दिया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर लाखों फैक्ट्रियां काम कर रही है। अगर अपने उन सारी फैक्ट्रियों को उत्पादन जोड़ दें तो वो राजस्थान की जीडीपी बन जाती है। यहां पर दो चीजों का ध्यान रखें, आप जीडीपी के अंदर जो आप पर्सन की गलती करते हैं, तो दो चीजों का ध्यान रखें। एक, जब अपने राजस्थान की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो केवल उन्हीं फैक्ट्रियों को जोड़ा जाएगा जो राजस्थान की सीमा के अंदर स्थित है या जो राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग है। जो चीज राजस्थान के क्षेत्रफल से बाहर है उसको राजस्थान की जीडीपी की गणना करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीडीपी की गणना कौन से मूल्य पर की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी की गणना कौन से मूल्य पर की जाती है? बाजार मूल्य पर की जाती है। आपको इसके अंदर जो विकल्प देखने को मिल सकते हैं वहां पर, वो एक आपको बाजार मूल्य मिलेगा, एक आपको जो है लागत मूल्य मिलेगा, और एक आधारभूत मूल्य मिलेगा। आपको सही उत्तर कौन सा देना है कि जीडीपी की गणना कौन से मूल्य पर की जाती है? तो जीडीपी की गणना जो है वो बाजार मूल्य पर की जाती है। जीडीपी का अर्थ कि आपकी सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ है। निकालोगे कैसे? उत्पादन की मात्रा गुणा मूल्य है, तो कुल उत्पादन का मूल्य निकल कर आएगा जो कि आपकी जीडीपी होती है। तो ये तो रहा जीडीपी की कहानी। अब अपने बात करते हैं कि ये जीडीपी के जो अपने प्रकारों की बात कर रहे हैं वो प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रकार की बात बताता हूं। देखो जीडीपी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर कीमत पर जिसको अपने कहते हैं वास्तविक जीडीपी। कौन सी जीडीपी? वास्तविक जीडीपी। ठीक है, इसी को स्थायी कीमत पर भी कहा जाता है। एक जो जीडीपी होती है उसको अपने कहते हैं प्रचलित कीमत पर। मतलब क्या होता है अभी आपको बताता हूं। ये जो प्रचलित कीमत पर जीडीपी होती है इसको अपने नाम मात्र जीडीपी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में या कई किताबों में इसको वर्तमान कीमत पर जीडीपी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब होता क्या है वो देखो। तो जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला था उत्पादन की मात्रा गुणा उत्पादन, जो वस्तु आपने बनाई है उसका मूल्य कितना है, और वो भी कौन सा मूल्य? बाजार मूल्य कितना है। ठीक है अब देखो, अगर आप 2020-21 की जीडीपी निकालना चाहते हो, क्योंकि देखो यहां पर 20-21 इसलिए लिखा क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर अपने सामान्य वर्ष की बात नहीं करते हैं, अपने वित्त वर्ष की बात करते हैं। और जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो अगर 2020-21 लिखा गया है तो उसका मतलब है 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक का जो समय काल है वह 2020-21 का वित्त वर्ष माना जाएगा। तो इस वित्त वर्ष के अंदर मैंने उत्पादन कितना किया? मैंने देखा कि मैंने 10 पेन बनाए हैं। अंतर कहां पर आता है? अंतर आता है मूल्य के अंदर। देखो एक तो तरीका है कि 2020-21 के अंदर जिस वर्ष की मैं बात कर रहा हूं या जिस वर्ष की जीडीपी की गणना करने का प्रयास कर रहा हूं उस वर्ष के अंदर पेन का मूल्य कितना था। तो मुझे पता चला कि पेन का मूल्य था 10 रुपए, तो मैंने 10 को 10 से गुना कर दिया, मेरी जीडीपी निकल गई 100 रुपए। यह जीडीपी कौन सी है? प्रचलित कीमत पर या वर्तमान कीमत पर। तो इसके अंदर मैंने पेन का मूल्य कौन सा लिया है? पेन का मैंने वो मूल्य लिया है जो इस वर्ष के अंदर है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि सरकार आपकी अर्थव्यवस्था के एक आधार वर्ष निर्धारित करती है। वर्तमान में जो भारत सरकार का आधार वर्ष है वो है 2011-12, तो भारत की जीडीपी का आधार वर्ष है 2011-12। अगर मेरे को वास्तविक जीडीपी निकालनी हो तो मैं ये देखूंगा
कि ये जो पेन जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इस पेन का 2011-12 के अंदर मूल्य क्या था। मुझे पता चलता है कि इस पेन का जो मूल्य था 7 रुपए था। तो मैं वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए उत्पादन की मात्रा तो 10 ही रखूंगा, 10 को कितने से गुना कर दूंगा, 7 से कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 70 रुपए। तो मेरी वास्तविक जीडीपी है 70 रुपए, मेरी नाम मात्र जीडीपी है 100 रुपए। अंतर किसमें आया था कि आप मूल्य वर्तमान वर्ष का ले रहे हो या आधार वर्ष का ले रहे हो। अगर आप वर्तमान वर्ष का ले रहे हो तो वह आपकी नाम मात्र जीडीपी है या प्रचलित कीमत पर जीडीपी है। अगर आप आधार वर्ष का मूल्य ले रहे हो तो वह आपकी कौन सी जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी है, या जिसको अपने स्थिर कीमत पर जीडीपी या स्थायी कीमत पर जीडीपी कहते हैं। तो यह अंतर होता है वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के अंदर। दोनों के अंदर अंतर इतना सा है कि आप मूल्य कौन से वर्ष का ले रहे हो, जिस वर्ष की आप जीडीपी की गणना करने का प्रयास कर रहे हो उसी वर्ष का मूल्य ले रहे हो, या आधार वर्ष के दौरान जो मूल्य था वो लेकर गणना कर रहे हो। उस आधार पर नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी निकाली जाती है। ठीक है, तो अब अगर अपने वापस अपने प्रश्न की तरफ चलें, तो आपका प्रश्न था कि नाम मात्र जीडीपी या नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी गणना कौन से मूल्य पर की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रचलित कीमत पर या वर्तमान कीमत पर भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये कहानी होती है नाम मात्र जीडीपी की और वास्तविक जीडीपी की। कहानी स्पष्ट है? एक बार जल्दी से कमेंट के अंदर बता दें कि कहानी समझ में आ गई।